जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आपके लिए एक सच्ची घटना पे आधारित स्टोरी लेकर आई हूँ। हम अक्सर सोचते हैं कि लोगों को आपने अक्सर देखा होगा कि तिलक लगा रहे हैं, कंठी माला पहनते हैं, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? हम बिना तिलक लगाए भी, बिना कंठी माला पहने भी भगवत भक्ति कर सकते हैं ना। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। ये हमारी पहचान है कि हम तिलक लगाए हैं तो हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। हमारे कृष्णा जी को तुलसी पत्र प्रिय है, इसीलिए हम तुलसी की माला धारण करते हैं। हम ऑलवेज महसूस करते हैं कि हम उनके सानिध्य में हैं, हम उनके समीप हैं। भगवान का सामीप्य प्राप्त करने के लिए हम ऐसा करते हैं। पति से प्रेम करते हैं तो श्रृंगार धारण करते हैं ताकि हमारे प्रति उनका आकर्षण बढ़े। ऐसे ही हम अगर भगवान से प्रेम करते हैं तो उनकी प्रिय चीज़ों को हम धारण करते हैं ताकि प्रभु हमें देखें और हमें समझें, हमें अपनाएं। बस हमारी धारणा तो इतना ही है। कहते हैं कि इस संसार रूपी भवसागर से अगर पार होना है तो इस संसार में रहते हुए भी भगवत भक्ति हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम संसार से अलग हो जाएं और संन्यास धारण करें। आइए इस कथा के माध्यम से हम समझेंगे कि हम संसार में सब कुछ करते हुए भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब मिथिला तो प्रसिद्ध नगरी है, तो मिथिला में एक राजा थे। वो राजा राज्य करते थे, राजा थे तो राज्य ही करेंगे, और भगवान से उन्हें बहुत प्रेम था। उनकी ख्याति दूर दूर तक प्रख्यात थी। एक साधु महात्मा को जब ये बात पता चली तो राजा की जांच करने के लिए वो उनके दरबार में आए और राजा से बोले कि मैं इतने वर्षों तक कठोर तपस्या किया, मैं गुफाओं में रह करके भगवान की प्राप्ति के लिए साधना किया, निराहार रहा, फिर भी मुझे मन की शांति नहीं मिली। लेकिन आप इतने सुकून से इतने विख्यात हो चुके हैं, आपकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है कि आप भगवान के प्रिय भक्त हैं। ये कैसे हो सकता है? आप तो राज्य संभालते हैं, राजकाज इतना बड़ा आपका राज्य काज है, वो आप देखते हैं, फिर आप भगवान के लिए कब समय निकालते हैं? उनकी भक्ति कब करते हैं? इतनी सारी रानियां हैं आपकी, इतने सारे आपने विवाह कर रखे हैं, आप इतने प्रचलित हैं कि लड़कियां भी आप पे फिदा है, तो आप भगवत भक्ति कैसे प्राप्त कर लिए? राजा कहते हैं कि यह मेरा कार्य का वक्त है और आप इस वक्त आए हैं, मैं आपके सवालों का जवाब कल दूंगा, तब तक आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर उनको अतिथि गृह में विश्राम के लिए भिजवा दिए। संध्या का समय हुआ तो राजा उनसे मिलने खुद गए। तब साधु महात्मा कहते हैं कि आपने मेरी जिज्ञासा दूर नहीं की, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिए। राजा कहते हैं ठीक है, अभी आप आए हैं, भोजन ग्रहण किए, कैसा लगा भोजन? तो बहुत स्वादिष्ट था, ऐसा भोजन तो मैंने जीवन में कभी नहीं किया था, आपका अतिथि सत्कार बहुत ही अच्छा है। तब राजा कहते हैं कि ठीक है, ये दिया लीजिए और हमारे पूरे महल को देख लीजिए कि कैसा है हमारा महल। साधु महात्मा बोले कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन देखिएगा यह दिया बुझे नहीं। ऐसा बोल करके उनके हाथ में एक दिया रख दिए और बोले कि जाओ पूरे महल को घूम के आओ। साधु महात्मा हाथ में दिया लिए राजा की आज्ञा पालन करते हुए उस दिए की लौ को देखते हुए पूरे महल में भ्रमण किए। पूरा महल घूमने के बाद
वो राजा के पास वापस आते हैं। राजा कहते हैं, साधु महात्मा, महल घूम लिए, देख लिए, कैसा है मेरा महल? साधु कहते हैं, देखा ना देखा एक जैसा रहा। देखा तो, लेकिन सही तरीके से नहीं देख पाया, क्योंकि मेरा सारा ध्यान तो इस दिए की लौ पर था, क्योंकि आपकी आज्ञा थी कि दिए की लौ बुझने ना पाए, इसलिए मेरा सारा ध्यान तो यहाँ था। महल क्या मैं खाक देखता? तब राजा बोले, यही तो है आपके प्रश्नों का उत्तर। मेरा सारा ध्यान भगवत भक्ति में रहता है, भगवान के चरणों में रहता है, उनके कीर्तन में रहता है, उनके नाम जप में रहता है। और कार्य तो कार्य है, वो कार्य करते हुए ही मैं उनके चरण में हमेशा रहता हूँ। अब गीता के इस श्लोक से क्लियर हो जाएगा कि भगवत भक्ति शायद ही कोई बिरला ही कर पाता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतते सिद्ध्यये यत् तामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। इसका भावार्थ यह है, कहने का मतलब यह है कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई पुरुष ऐसा होता है जो मुझे, यानी कि वास्तव में भगवान को जान पाता है। भक्तों, स्टोरी के माध्यम से हम बहुत कुछ समझ जाते हैं, तो यह सीखने की चीज़ है कि हम उसमें से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। गुलाब के फूल, उसमें कांटे भी लगे होते हैं, लेकिन आप उसमें से क्या लेते हैं ये आप पे निर्भर करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।